कार्रवाई। आज के दिन नीम के पत्ते, अजवाइन, गुड़, इन सब चीजों का पेस्ट बनाकर खाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। दिशा, दिशा क्या बात है बेटा? चलो रोना बंद करो। साल का पहला दिन है, नए साल की शुरुआत आंसुओं से करोगी? सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या बात है, पहले बता तो सही। हाँ? हम बताते हैं आपको समधन जी। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए इसने अपने पति तक की परवाह नहीं की। आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हैं? बताइए बात क्या है? अब हुआ क्या? दिशा को पता चल गया कि डीके गैर कानूनी काम करता है, स्मगलिंग करता है, तो इसने फौरन अपने पति को पुलिस के हवाले कर दिया। दिशा, क्या ये जो कुछ भी कह रही सच है? हाँ, ये सब सच है। आज गुड़ी पड़वा है ना, आज का दिन तो सबके लिए अच्छा होता है। आज के दिन से ज्यादा खराब कोई दिन हो ही नहीं सकता। लो सुन लिया? मैं क्या करूं आई? इस बार तो ये मुश्किल हालात मैंने ही खड़े किए हैं। मैंने खुद डीके को पुलिस के हवाले किया है। दिशा, तुमने डीके को गिरफ्तार करवाकर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया है। अब तुम्हें एक पत्नी का कर्तव्य निभाना है। डीके को जेल से निकालना है। अपना कर्तव्य निभाओ बेटा। थैंक्स आई, मुझे हिम्मत और हौसला देने के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन करना चाहता हूं। क्या किसी नेता या मंत्री को फोन करना चाहते हैं आप? मलिक साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बच नहीं सकते। मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूं। हवलदार, दरवाजा खोलो। शुक्रिया। हेलो। मैं बोल रहा हूं बेटे, मैं ये चाहता था कि एक बार तुम अपने पास से मिलने आ जाओ। नहीं मिस्टर मलिक, मुजरिमों से मिलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ आखिरी बार जीत, सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। दिशा, सर, तुम्हें ताज्जुब हुआ होगा क्योंकि तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं।
तुम्हारा गुनहगार हूं मैंने तुमको तुम्हारे पति से अलग किया। नहीं सर, ये सब तो तकदीर का खेल है। मेरी तकदीर में डीके से जुदा होना लिखा था, और जितनी देर के लिए ये जुदाई लिखी है उतनी देर तक तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। मुझ पर एक एहसान और करोगी? मेरा बेटा जीत बिल्कुल अकेला है। वो मेरी वजह से बहुत परेशान होगा, उसका ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। डीके, सॉरी डीके। नहीं दिशा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पुलिस को मैं ही लेकर आई थी ना। वो तुम्हारा फर्ज था। अब मुझे एक और फर्ज निभाना है। कैसा फर्ज दिशा? एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज। डीके, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, तुम्हें जेल नहीं होने दूंगी। कोई फायदा नहीं होगा दिशा, मैंने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुझे सजा मिलकर रहेगी, अब पुलिस नहीं छोड़ेगी मुझे। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी डीके। अच्छे से अच्छा वकील करूंगी तुम्हारे केस के लिए। मैं चमत्कारों में विश्वास रखती हूं डीके, और मुझे अपने प्यार पर भी पूरा भरोसा है। तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है दिशा, मैंने गलती की है और मैं सजा का हकदार हूं। तुम्हें हालात से समझौता कर लेना चाहिए। कैसे कर लूं हालात से समझौता? जो हालात मुझे तुमसे दूर रहने को कहते हैं, कैसे कर लूं उनसे समझौता? कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना डीके? उलझे 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 मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। हेलो दिशा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? सत्या में अंदर मिस्टर मलिक से मिली। तुम्हें लेके बहुत परेशान है वो। उन्हें माफ कर दो। आखिरकार वो तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें अपने पापों की सजा ना मिले। सजा तो वो भुगत ही रहे हैं। हम कौन होते हैं उन्हें सजा देने वाले? सजा तो कानून देगा। हम तो सिर्फ उन्हें अपनापन दे सकते हैं। दिशा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम किसी को आसानी से माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नहीं सत्या, तुम्हारा दिल भी उतना ही बड़ा है जितना मेरा। तुम भी हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हो, वरना तुम मलिक सर को अरेस्ट क्यों करवाते? सत्या, अब तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। अब तो वो अपना जुर्म भी कबूल कर चुके हैं। तुम शायद ठीक कह रही हो दिशा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं अपने पा के बारे में अच्छा ही सोचूंगा। तुम्हारी इस बात से मुझे तुम पर बहुत फक्र है सत्या। दिशा, फक्र तो मुझे तुम पर है, तुम्हारी हिम्मत पर है। जैसे तुमने सबके सामने अपने पति को गिरफ्तार करवाया। कौन सी पत्नी ऐसा करेगी? पता है सत्या, डीके के लिए मेरे दिल में जो प्यार और इज्जत थी वो अब और भी बढ़ गई है। उसने अपना जुर्म मुझसे खुद कबूल किया। वो तो अपने आप को पुलिस के हवाले भी करने वाला था। डीके के लिए जो मेरा भरोसा है वो
वो अब और भी मजबूत हो गया है और मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं डीके का केस लड़ूंगी, उसे जेल नहीं होने दूंगी मैं। दिशा, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। तुम अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करोगी। इस केस में कुछ भी नहीं बचा है। पानी की तरह साफ है ये केस। तुम इस केस को नहीं जीत सकती हो दिशा। सत्या, तुम चमत्कारों में विश्वास रखते हो? बोलो सत्या, क्या तुम चमत्कारों में विश्वास रखते हो? नहीं। मैं रखती हूं। जब भी मेरे सामने अंधेरा होता है और उम्मीद की किरण का इंतजार होता है, तब चमत्कार होता है। मैं दुआ करूंगा दिशा कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो। गुड मॉर्निंग सर। दिशा सहगल, जी बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ आप मेरे हस्बैंड डीके सहगल का केस लड़ें। डीके सहगल? इस केस के बारे में पढ़ा है मैंने न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर देखा भी है। मैंने इस केस में बिल्कुल दम नहीं है और बिना केस स्टडी किए हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो वकील ये केस लड़ेगा उसकी हार पक्की है। ऐसा मत कहिए वकील साहब, आप तो देश के सबसे बड़े वकील हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। दिशा मैडम, ये हारा हुआ केस लेकर मैं अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहता। वकील साहब, आप तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। देखिए मैम, अब आप अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रही हैं। मेरी सलाह मानिए, उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि डीके सहगल को कोई नहीं बचा सकता। ये ओपन एंड शट केस है। पहली सुनवाई में ही इसका फैसला हो जाएगा। वकीलों को पैसा देने से अच्छा है कि ये पैसा आप किसी ट्रस्ट में दे दें। कम से कम आपको वहां से दुआएं तो मिलेंगी। देखिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। हेलो, एडवोकेट मीना नथानी है क्या? जी, थैंक यू। हेलो, एडवोकेट नेहा मेहता जी हैं क्या? क्या हुआ जॉनी भाई? कोई एडवोकेट तैयार हुआ डीके का केस लड़ने के लिए? कोई तैयार नहीं हुआ। अपुन तो एक ऐसे लॉयर को भी मिलके आया जो कई महीनों से खाली था, मगर वो भी अपुन का केस लेने के लिए मना कर दिया। तुम्हें तड़पता देखकर हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है दिशा बहू। चलो, सबसे बड़ा कांटा डीके सहगल तो हमारे रास्ते से निकल गया। अब दिशा को ठिकाने लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? काकी, हम लोग आपके साथ आ रहे हैं। ताई, तुमने तो हमें एक पल में ही गैर बना दिया। सुहास, हम भी परिवार का हिस्सा हैं। सुख दुख में हम सब साथ रहते हैं। आज हमारी बेटी दिशा पर मुसीबत आई है तो क्या सिर्फ तुम उसका साथ दोगी? हम सब तुम्हारे साथ कोर्ट चलेंगे। काकी, दिशा ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है। आज उसे जरूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पप्पा, मेरी मदद करो।
मुझे इतनी ताकत दो कि मैं डीके को मुसीबत से बचा सकूं। मुझे और डीके को तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है पप्पा। अलग खोल पलक, देख दुनिया की झलक। उन एक दिल लड़की, पहचाना तूने मुझे? हाँ बाबा, आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपने मुझे आने वाले खतरे से आगाह किया था। बाबा, आपने जिस इम्तिहान की बात की थी, मैं उस इम्तिहान से गुजर रही हूँ। मेरे पति मुसीबत में हैं। इसीलिए मैं यहाँ प्रार्थना करने आई थी। नियति और पवित्र नियति, ये सब तकदीर का खेल है। जो होना है, जो हो रहा है, वो सब तय है। तकदीर से लड़ना बेकार है। बेकार की उम्मीदों में मत जियो बेटी। मेरे मन में मेरे पति के लिए जो प्यार है, वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उन्हें इस मुसीबत से बचाऊं। या मेरे मौला, अगर कर सकता है तो इस नेक दिल लड़की की मदद कर। जा बेटी, तेरी फतेह होगी। रुक, रुक। सच्चाई की देवी इधर आ। मौला ने तेरी उलझने खत्म कर दी। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे उस आदमी तक पहुंचा दूं जो तेरे पति को मुश्किलों से निकालने के लिए तेरी मदद करेगा। आपके साथ दिशा सहगल नहीं आई? क्या दिशा सहगल को कोई वकील मिला जो उनका केस लड़े? उस वकील का नाम बताएंगे हमें? क्या ये सही है कि डीके सहगल को दिशा सहगल ने ही पुलिस में भिजवाया था? क्या दिशा सहगल इसलिए कोर्ट नहीं आई कि वो मानती है कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए? मिस्टर सत्यजीत मलिक, क्या आप चाहते हैं कि आपके फादर को कड़ी से कड़ी सजा मिले? जब आपको पता चला कि आपके पिता गुनहगार है, तब आपको कैसा लगा? या फिर आपको अफसोस है कि आपने मिस्टर मलिक को एक्सपोज क्यों किया? अभी तक डीके सहगल की पत्नी दिशा सहगल कोर्ट नहीं पहुंची है। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो है कहां पर। सुनिए, एडवोकेट अजय सिंह का घर कहाँ है? वो पान वाले से पूछो। सुनिए भाई साहब, ये एडवोकेट अजय सिंह कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं? अजय सिंह, वो बेवड़ा। मैडम भला आपको उससे क्या काम? वो ससुरा तो सुबह 6 बजे से पीना शुरू करता है, रात 10 बजे तक पीता रहता है। कौन जाने कहाँ पड़ा हो? आप वो सब छोड़िए, मुझे बताइए उनका घर कहाँ है? आपकी मर्जी। वो सामने वहां रहता है वो। कौन है? मैं दिशा सहगल। तो मैं क्या करूं? देखिए, आपको मेरे पति डीके सहगल का केस लड़ना होगा। अभी इसी वक्त।